वत्सान मुंचन क्वचित समय। गोपियां जाकर के यशोदा मैया शिकायत करती हैं, मैया अपने लाला समझा लो। ये शिकायत क्यों कर रही हैं? बोले शिकायत के बहाने कन्हैया को देखे आएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी अगर बहाने बना के कथा सुनने आ जाएं तो क्या दोष लगता है? भैया बहाने बना के उल्टा सीधा खाने जाओगे, पीने जाओगे, उल्टे सीधे काम करो, उसमें जब आपको ये नहीं लगता कि दोष है कि नहीं, तो फिर कथा में क्यों सोचते हो? बहाने बना करके माता पिता से झूठ बोल करके बालक उल्टे सीधे काम करने जाते हैं, तब क्यों नहीं सोचते कि इसमें दोष होगा? और कथा में अगर बहाने बना के आ जाते हैं तो हमको पत्र आ जाता है, महाराज जी कहीं दोष तो नहीं है, हम माता जी से झूठ बोल के आए। वाह, ठाकुर जी की कथा सुनना दोष, और वो सब खाना पीना वो दोष नहीं है। ठाकुर जी की कथा कैसे भी सुनी जाए, भगवत स्मरण कैसे भी किया जाए, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, बस भगवान नाम स्मरण होना चाहिए चाहे जैसे हो। गोपियां बहाने बना करके जाती हैं, उल्टी उल्टी बातें बना करके जाती हैं, हमारे घर में ऐसो कर गए हो, मटकी फोड़ गए हो, और माखन को लेप कर गए हो। सब बातें सुनकर के मैया गुस्सा नहीं हुई, लेकिन एक गोपी ने कही, बोले मेरे पति के 73वें जन्मोत्सव पे मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई, सुबह सुबह पंजीरी भूज रही और तुम्हारो लाला मेरे घर आयो। सब लोग इधर देखो। मैं ये बोली अच्छा, बिना नहाए धोए आंखन ने मीट तो भयो आयो, और मेरे रसोई घर के द्वार पे आए के बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला दूर 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 भीतर मत आइयो, पंजीरी बननो, भोग बननो ठाकुर जी काजे। आज तेरे भैया को जन्म देने ना, उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो, वाके काजे भोग बना रही हूं। तो मुझे बोलो ये सत्यनारायण कौन है? मैंने कि लाला सत्यनारायण जय 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 जय। बोले हाँ, सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मुझे बड़ो कौन सा आगो? या पूरे ब्रज में सबसे बड़ा जय, तू भाभी बड़ी भोरी है, पता ना कौन की पूजा करेगी। चौकी आसन लगा, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे भोग लगा दे, और मैं तेरे पति को आशीर्वाद दे दूंगा, जुग जुग जीवेगो, 100 साल लंबी आयु हो जाएगी। सत्यनारायण कहा करेगो, कछु ना करेगो। तो मैंने कही लाला तू बातन ने तो बहुत बना, मोह धोबो आवे ना बने जय जय, सुबह सुबह आ गए बिना नहाए धोए। और मैंने नेक लाला के माथे पर नेक ऐसे धर दियो बात बनावे। तो यशोदा मैया तुम्हारो लाला इतनो गुस्सा है गयो, मुझसे बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो, नरक में जावेगी, और देखियो या को फल तो को कहां मिलेगो। यशोदा मैया सुन रही है, ये मेरो लाला करे ऐसे? बोले हमें मैया इतनो तो बाप बोलना ही ना आवे। अरे मैया तुम कहा जानो, देखवे में ऐसा लगे नेक्सस पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है वाके। कभी हमारे घर छुप के बैठ के देखो, तब बाकी बातन न सुनो। फिर कहा भयो? बोले फिर तो मैं कहा बताऊं कहा भयो। बोले बता दे। बोले जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला ने भीतर ले आयो, और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाज गयो, और जाते जाते बोलो भाभी जी ने देख लियो अपने जय जय को जाके। मैं जैसे ही गई तो वहां 2 कुकर के बालक, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, लालकू भावे गाने बेर। परमानंद दास जी को पद है कैसे पद है? लालकू भावे गाने, गाने मतलब गन्ना, गन्ना जानते हैं? बेर, लालकू भावे गाने बेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठा दिए वहां पे। मैंने पूरा मंदिर धोया दोबारा थे, और फिर ते सबरी सामग्री सिद्ध करके फिर पंजीरी को भोग लगायो, लेकिन तुम्हारो लाला पूरे दिन नहीं आयो। मैंने वाकई सखांत पूछी भी कि लाला क्यों नहीं आयो? अरे वो तो रूठो बैठो जमुना जी पे यूं करो, असली जय जय को अपमान करेगी, वह घर नहीं जाऊंगा मैं। बोले पूरे दिन नहीं आयो। लेकिन मैया आयो। बोले कब आयो? बोले अर्धरात्रि में आयो। आधी रात में? वो तो मेरे बगल में सोवे पलना। अरे मैया तू सुबह के सो जाए, फिर तेरो लाला भाग जाए।
आधी रात में आयो और सोते भय मेरे पति के बगल में मैं सो रही, उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के भाज गयो। सवेरे जब उठे तो पति की दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। ऐसा उधम करे तुम्हारा लाला। यशोदा मैया बोली मोए भरोसा नहीं है, मैं बुलाऊंगी लाला। यही तो चाह रही थी गोपियां कि बुला मैं। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अब और दिना तो मैया बड़े प्रेम से जावे, लाला के पाम दबावे, बड़े आनंद से उठावे। आज मैया नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी उठे। इतना सुंदर एक पद है, उधरे से ठाकुर जी के केश हैं, माथे पर आ रहे हैं, नासिका और गालों का स्पर्श कर रहे हैं, नेत्र धीमे धीमे खुल रहे हैं। कमल नेत्र हैं ठाकुर जी। जैसे सुबह सुबह कमल बंद होता है और सूर्य की किरण होती है तो धीमे 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 खुलता है, वैसे ठाकुर जी के नेत्र खुल रहे हैं। रात में दूध पी के सोए हैं तो होठ के बगल से दूध की सफेदी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे जम गई है। गुलाबी से ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के गले में 2 माला पहनी हुई है, एक माला पीछे चली गई है, एक माला इतकू आ गई है। उठे हैं सो के और बोले रात में छोटी सी कछनी पहनाई मैया ने धोती की, और वो कछनी ऐसी है गई है कि बस नेक जोर लगाओ तो वो खुल ही जाएगी पूरी। उधर गई है पीछे से। पामन में पाजे छुम छुम करते हुए ठाकुर जी चरण धर कहीं रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, सो के उठे हैं, अभी होश में नहीं है ज्यादा, और ढूंढ रहे हैं मैया तू कहाँ है। तो मैया कह रही मैं नीचे हूं इतकुआ। और ठाकुर जी आंख मीड़ते मीड़ते जब नीचे आए, इतनी सारी गोपी खड़ी हैं। देख करके ठाकुर जी डर गए और दौड़ करके गए यशोदा मैया के अंक में जाके लिपट गए। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, वेद तरु प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेदों को खोज लिया, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। मैंने शास्त्र पुराणों को पढ़ डाला लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। लेकिन तभी बोलते मिलितम मिलितम, मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कहां मिला? बोले एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ मिल गया, ये रहा पर ब्रह्म। कहने का अभिप्राय ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वेदों में नहीं मिले, शास्त्रों में नहीं मिले, बड़े बड़े उपनिषदों में नहीं मिले, और गोबर थापने वाली एक सामान्य सी गोपी के पल्लू में छिपे हुए हैं वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म। देखो वो रहे। मैया कहा भयो? मैया बोली अरे लाला तेने या गोपी क्या ये कियो, या क्या ये कियो, या क्या ये कियो। सब गोपियों की बात। अब गोपियां तो बहाना बना के आई थी कि जितनी देर मैया डांटेगी हम लाला को देख लेंगे। गोपियां सब देख रही हैं, अरे देखियो केश देख कितने सुंदर हैं, कान देखियो कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे नेत्र देख, काजल फैल लो, इतनी कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 साल के। और जो गोपियां रूप पर मोहित हो रही हैं वो कितने साल की हैं? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 80 वर्ष की, 70 वर्ष की। 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम जैसा भाव, ये सामान्य आज घनघोर कलिकाल में भी ये संभव नहीं है। उसमें कैसे हो गया? क्योंकि वो परमात्मा है, और परमात्मा जीवात्मा को ऐसे आकर्षित करता है जैसे लोहे को चुंबक। गोपियां अपने वश में नहीं है ठाकुर जी से प्रेम करने में। थोड़ी देर में जब ठाकुर जी रोने लगे, आंखन में आंसू आए गए, यशोदा मैया, अब यहां पे पद गाया ठाकुर जी ने, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया मैंने नाई चुरायो, ये सबरी झूठ बोल रही है। मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तो जऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में। झूठ बोल रही है सबरी। ना लाला मुंह को भरोसा है इन गोपीन पे। ठाकुर जी बोले भरोसा है। इतने में ही ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेकर के आए, और मैया तो बोले मैया ले, अब कोई और तो गैया चरवाए लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। 3 वर्ष के ठाकुर जी घर छोड़ के जा रहे हैं।
ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। मैया दूसरो लाला कर लियो, वही तो गैया ने चरवैयो, मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के। और जैसे ठाकुर जी रो के घर से निकलने लगे, यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को गोद में ले लियो और कही, अरे लाला ते नहीं माखन खायो, ओ लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ना खायो लाला तेने माखन, मैंने मान ली तेरी बात। मैया ऐसे ना मानूंगा तो बोले, जो छड़ी लेके तू मोए दिखा रही वही छड़ी ते इन गोपीन के पीछे भागो। मैया ने उठाई छड़ी और सबरी गोपी भाग रही और मैया लेके पीछे भाग। आज के बाद मेरे लाला पे कोई तानो मत दियो। ठाकुर जी ताली बजा रहे, हंस रहे जोर जोर। तो भैया आज तो बहुत आनंद आयो। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं।